गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग विशेषण पढ़ेंगे, यानी कि एडजेक्टिव। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो बच्चों ये आप जान लीजिए कि जो सार्वनामिक विशेषण होता है उसी को ही संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। विशेषण जो गुणवाचक विशेषण है वो क्या होता है? किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण को व्यक्त करता है, यानी कि गुण या दोष। ठीक है, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के जो गुण दोष होते हैं उनको प्रकट करने वाले जो हमारे शब्द होते हैं वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। इसी तरह से संख्यावाचक विशेषण, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को व्यक्त किया जाए तो वहाँ पे संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। परिमाणवाचक विशेषण जो माप और तौल, किसी संज्ञा सर्वनाम को माप या तौल करके इंगित करे या बोध कराए, मापने तौलने का बोध कराए, वो क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण वो होता है जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने या उसकी ओर संकेत करने का काम करता है, तो उसे सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे वे लड़के शरारती हैं, तो यहाँ पे वे शब्द क्या है? सर्वनाम है, लड़के संज्ञा है, शरारती हैं मतलब उनकी विशेषता प्रकट करता है शरारती शब्द के द्वारा, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। विशेषण की तुलना, वस्तु अथवा व्यक्ति के गुणों की तुलनात्मक स्थिति या अवस्था को ही विशेषण की तुलना कहा जाता है। विशेषण की तुलना की 3 अवस्थाएं होती हैं। कोई भी विशेषण शब्द हो उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे वो क्या होती हैं? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे यहाँ पे नंबर 1 में लिखा है नेहा सुंदर है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है बच्चों कि नेहा नाम की जो लड़की है तो सिंगल, यानी कि सिर्फ एक लड़की की बात यहाँ पे की गई है, तो यानी कि वो क्या हो गई? मूलावस्था में है। कोमल नेहा से सुंदर है। अब यहाँ पे कोमल और नेहा 2 लड़कियाँ हैं। जब 2 लड़कियों में तुलना की गई तो नेहा से ज़्यादा कौन सुंदर है? कोमल सुंदर है। तो जब 2 लोगों के बीच की विशेषण में जब तुलना की जाती है तो उत्तरावस्था होता है। और यहाँ पे 3 नंबर में लिखा है सरिता सबसे सुंदर, यानी कि नेहा कोमल में सबसे सुंदर कौन है? सरिता है, यानी कि यहाँ पे उत्तमावस्था होगा। बच्चों हम यहाँ पे आपको मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में परिवर्तन करना सिखाएंगे। सर्वप्रथम हम यहाँ पे लिखेंगे मूलावस्था, उत्तरावस्था एवं उत्तमावस्था। आप अच्छे समझने की कोशिश करना कि जो मूल अवस्था होता है वो जो मूल अवस्था में होता है, यानी कि कोई भी जो विशेषण शब्द होता है वो जैसा है वैसा का वैसा ही लिखा जाए या बोला जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा सुंदर। आई होप कि आप लोग अच्छे से अगर देखेंगे तो समझ में ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा मूल अवस्था सुंदर। अब इसको उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में कैसे चेंज करेंगे? तो देखो, जो उत्तरावस्था में जब हम इनको बदलेंगे तो ये एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, उत्तरा यहाँ पे रा लगा हुआ है। ठीक, आप सिर्फ इतना देखेंगे। ठीक है, तो उत्तरा में सुंदर, सुंदर तो ये हमारा शब्द था ही, विशेषण शब्द सुंदर तो था ही, तो मैंने सुंदर लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ता और रा को इसके पीछे जोड़ देंगे, तर। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? सुंदर तर। ठीक है, अब इसी तरह से उत्तमावस्था में हम क्या करेंगे? तमा को हम ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे?
सुंदरतम। अब समझने वाली बात यह है कि हम यहाँ पे बड़ा की मात्रा को नहीं लेंगे, चाहे उत्तरावस्था हो चाहे उत्तमावस्था हो। हम बड़ा की मात्रा को नहीं लेंगे, सिर्फ तर को लेंगे और यहाँ तम को लेंगे। कोई भी शब्द आए तो हम उसको इस तरह से विशेषण अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मधुर, हमने दूसरा शब्द लिया मधुर, और जब मैंने पहले भी बताया है कि हम ये तर को लेंगे, उत्तरावस्था का सिर्फ तर को लेंगे, तो आप ऐसे सीख सकते हैं कि मधुर तर। अब उत्तमावस्था में कैसे चेंज करेंगे, तो मधुर, मैंने पहले भी बोला है कि हम उत्तमावस्था का तम को सिर्फ लेंगे, तो मधुर तम। आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम कोई भी विशेषण शब्द हो उसको हम उत्तरा और उत्तमा में कैसे बदलेंगे। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।